प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक दिन एक 6 साल का बच्चा अपनी माँ के पास आया और पूछने लगा कि माँ, किसने परमेश्वर को बनाया? तो माँ का चेहरा बड़ा अचंभित हो गया और वो चिढ़ भी गई। कैसा कैसा सवाल पूछ लिया, क्योंकि वास्तव में उस माँ के पास भी कोई जवाब नहीं था। और उसने बहुत कड़ी रीति से कहा, ये कैसा अजीब सा सवाल तू पूछ रहा है, चल भाग यहां से और खेलने जा। वैसे ही किसी और परिवार में उसी समय उसी इलाके में एक और बच्चा अपनी मां से पूछता है कि क्या परमेश्वर ने अपने आप को खुद बनाया? यानी क्या परमेश्वर का बनाने वाला वो खुद ही था क्या? तो उस मां ने एकदम जो काम कर रही थी उसको छोड़ दिया और उसने मन में एक प्रार्थना की। मैं सोचता हूं ये प्रार्थना की कि वो कैसे अपने बच्चे से बात कर सके, उसको समझा सके। तो उसके हाथ में जो शादी की अंगूठी थी उसने उसको निकाला और अपने बेटे के हाथ में उसको रखा और कहा, देख बच्चे, ये बता कि ये जो अंगूठी है ये कहाँ से शुरू होती है और ये कहाँ खत्म होती है? क्योंकि वो एक पूरी गोल अंगूठी थी। और वो लड़का कुछ सही से बोल नहीं पाया, तो एकदम माँ ही बोल दी कि इस अंगूठी का कोई भी शुरुआत नहीं है और इस अंगूठी का कोई भी अंत नहीं है ना। ये कोई भी इसमें ऐसा बिंदु या छेद या निशान तो नहीं दिखा सकता, ये कहते हुए कि नहीं, ये अंगूठी यहां से शुरू होती है और यहां से खत्म होती है। और उस माँ ने बताया, परमेश्वर ऐसे ही है, ना उसकी शुरुआत है और ना उसका अंत है। वो हमेशा था और वो हमेशा बना रहेगा। ये तो घटना जो दो परिवारों में हुई उसका जिक्र है। लेकिन बाइबल कहती है भजन 90 में, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनंत काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। अनंत काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। जब समय नहीं था और आने वाले भविष्य में जब समय नहीं रहेगा, तब से लेके तब तक हमेशा तू ही परमेश्वर है। उसको कोई बनाने वाला नहीं है ना। वो था, वो है, वो आने वाला है। यशाया में लिखा है, तुम ईश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे? प्रकाशित वाक्य में, प्रभु परमेश्वर वो जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। अल्फा ये यूनानी अल्फाबेट का सबसे पहला अक्षर है और ओमेगा सबसे आखिरी अक्षर है। जैसे इंग्लिश में ए और जेड होते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह बाइबल में ये कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। एक घटना जापान की है
जब शुरुआत में जापानीज भाषा में बाइबल नहीं थी, तो एक जवान जापानीज था जो पढ़ा लिखा था, लेकिन वो इंग्लिश सीखना चाहता था। तो कुछ जो विश्वासी जापान गए थे, वो उनसे मिला और उसने जब उनसे बातें की कि मैं इसे सीखना चाहता हूं, तो उन्होंने यूहान सुसमाचार की पुस्तक इंग्लिश में उसको दी कि तू इसको ऐसा कर, जैसे इंग्लिश तू सीखने की कोशिश कर रहा है, इसको तू अपनी ही भाषा में, जापानीज भाषा में इसका अनुवाद कर। और उसको ये बात सही लगी, अच्छी लगी, और उसने अनुवाद करना शुरू किया। थोड़ा समय बीत गया, उसके बाद वो बहुत अशांत हो गया और उसके मन में बड़ी बेचैनी हो गई। और तब उसने ये सवाल एकदम बोला, उसे रहा नहीं गया। उसने कहा, ये कौन व्यक्ति है जिसके बारे में पढ़ रहा हूं? ये व्यक्ति यीशु कौन है? लोग इसको मनुष्य कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये परमेश्वर ही हो सकता है। यूहन्ना का सुसमाचार पढ़कर उस जापानीज जवान का ये नतीजा था। उसने ऐसा वाक्य क्यों बोला होगा? देखिए, एक बात हमारा मन, हमारा विवेक हमको बताता है ना। एक साधारण उदाहरण, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो एक साधारण ज्ञान आपको बताता है कि डॉक्टर आपसे बेहतर मनुष्य के शरीर के बारे में जानता है, आमतौर से। और कुछ न कुछ वो आपकी बातें सुनकर किसी नतीजे पर पहुंच सकता है, या एटलीस्ट ये बता सकता है कौन सी टेस्ट करनी आवश्यक है। ये कॉमन सेंस बताती है ना। मानो कि आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, आप एक मैकेनिक, मिस्त्री के पास जाते हैं, क्योंकि कॉमन सेंस बताती है कि डॉक्टर गाड़ी ठीक नहीं कर पाएगा इन जनरल, लेकिन मैकेनिक, मिस्त्री कुछ ना कुछ जुगाड़ बता ही देगा। तो वैसे ही मेरा मन कहता है, और इस बात को मैं मानता हूं, कि परमेश्वर के कम से कम 4 गुण होना अवश्य है। पहला तो कि वो पवित्र है। दूसरा, वो सर्वशक्तिमान है। तीसरा, वो मनुष्य से प्रेम करता है। और चौथा, वो मृत्यु पर विजयी है। और ये चारों बातें हम प्रभु यीशु मसीह में पाते हैं। वो पूरी तौर से पवित्र है। उसने चुनौती दी धर्म गुरुओं को, जो उस पर बार बार उसको फंसाने के लिए बार बार हमला करते थे, किसी बात को शब्दों में उसको फंसाने की कोशिश करते थे। उनको प्रभु यीशु मसीह ने खुला चैलेंज दिया, तुम में से कौन मुझे पापी ठहरा सकता है? और वास्तव में कोई नहीं हुआ। वो सर्वशक्तिमान है। उसने अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, मुर्दों में जान डाल दी, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, और कोढ़ियों को शुद्ध किया स्पर्श करके, है ना। सबूत दिया उसने कि वास्तव में वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने मनुष्य से प्रेम किया। उसके मित्र लाजर की जब मृत्यु हो गई और प्रभु यीशु मसीह उस परिवार के पास गया, उसकी दफनाने की जगह पर गया, तो उसके आंसू रुक नहीं पाए, वो रोने लगा। मनुष्य के दुख को देखकर वो रोने लगा। उसी यूहन्ना की पुस्तक कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, वो
मनुष्य से प्रेम करता है। और आखिर उसने मृत्यु पर विजय पाई। ना केवल अपने मित्र लाजर को उसने मृतकों में से जिलाया, परंतु वो स्वयं मृतकों में से जी उठा और अपने चेलों को प्रकट हुआ। इसलिए वो जापानीज जवान व्यक्ति रुक नहीं पाया। उसका साधारण ज्ञान, उसका विवेक कहता था ये ही परमेश्वर हो सकता है, पवित्र। मैंने भी जब नया नियम मती पढ़ा तो प्रभु यीशु मसीह की पवित्र बातों को सुनकर मेरे हृदय ने मुझे अगुवाई दी कि परमेश्वर अगर है तो ये ही हो सकता है, बाइबल का परमेश्वर जो इतना पवित्र है। दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे। एक विश्वासी था मेरे जैसा और दूसरा आलोचक था। तो आलोचक ने कहा, अरे तुम क्या बातें करते हो? आज के दिन अगर कोई व्यक्ति बिना पिता पैदा हो, वो एक्चुअली आलोचना कर रहा था। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी के द्वारा जन्मा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, ताकि वो एक पाप रहित बलिदान बन सके। तो कई लोग इस पे लांछन, इस बात पे उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो वैसे इस आलोचक ने कहा, मानो कि आज के दिन हमारे शहर में कोई लड़का पैदा होता है बिना बाप का, तो क्या तुम विश्वास करोगे? तो जो विश्वासी था उसने कहा, हां, मैं विश्वास करूंगा। अगर वो यीशु मसीह की तरह पाप रहित जीवन बिताता है उसके बाकी वर्षों में, तो मैं विश्वास करूंगा। है ना? कितनी सच बात है। ऐसा जीवन किसी ने नहीं बिताया, क्योंकि हम में से किसी के अंदर ताकत नहीं है, क्योंकि पाप का स्वभाव हमारे अंदर है। वो कुंवारी से जन्मा, इसलिए वो पाप रहित है ना? लेकिन उसके सिर्फ जन्म लेने से मेरे और आपका उद्धार नहीं होता। किसी ने कहा, अगर प्रभु यीशु मसीह बेथलेहम नगर में 100 बार भी जन्मे और अगर तेरे हृदय में नहीं जन्मता, तो तेरा कोई भी भला नहीं हो सकता, तेरी आत्मा नहीं बच सकती, नरक के दंड से कोई तुझे नहीं बचा सकता। आवश्यक क्या है? प्रभु यीशु तेरे हृदय में जन्म ले। एक चाइनीज विश्वासी ने यह बताया कि यीशु अदृश्य परमेश्वर है ना? जो लोग ईश्वर के बारे में बात करते हैं कि वो नहीं दिखता और कैसे वो हम देख भी नहीं सकते उसको, तो उसने कहा कि यीशु ही अदृश्य परमेश्वर है और परमेश्वर दिखता हुआ यीशु है। यीशु ही अदृश्य परमेश्वर है और परमेश्वर ही आंखों से दिखता हुआ यीशु है। प्रभु यीशु ने कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। मैं और पिता एक है। परमेश्वर ना देखा जा सकता है आमतौर से, ना सुना जा सकता है, ना जाना जा सकता है, ना छुआ जा सकता है। पर प्रभु यीशु मसीह में हम इन बातों को अनुभव कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम परमेश्वर को जान सकते हैं, उसकी आवाज को सुन सकते हैं, विश्वास से उसको देख सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। लिखा है, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ,
जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। इसमें कोई शक नहीं कि भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। वो समझना ईश्वर को बहुत मुश्किल है, लेकिन वो शरीर में प्रकट हुआ ताकि हम उसको समझ सके। क्रूस पर मेरे और आपके लिए अपनी जान दी, मेरे और आपके पापों की सजा अपने ऊपर उठाई, मेरे और आपके लिए प्रायश्चित किया, अपना लहू बहा दिया ताकि मेरे और आपके पाप धुल सके। और फिर मृत्यु के बाद वो तीसरे दिन जी उठा और फिर वो स्वर्ग उठा लिया गया और बहुत शीघ्र इस संसार में वापस आएगा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बनकर न्याय करने के लिए। लेकिन मैं और आप इस सच्चे और जीवित परमेश्वर से दूर ना रहें, अपना संबंध उसके साथ ठीक ठाक कर ले, है ना। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, हम अपने पापों से पश्चाताप करने से, प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाने से हमारे पाप क्षमा होते हैं। हमारा संबंध उस जीवित परमेश्वर के साथ, जिसकी ना शुरुआत है और ना अंत है, उसके साथ हमारा संबंध एस्टैब्लिश हो जाता है, सही हो जाता है और अद्भुत शांति और आनंद आपके हृदय में होगी। आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।